कश्मीर के श्रीनगर में, या कह सकते हो कि श्रीनगर से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है जहाँ पर एक एबेंडेंड घर है जो कि कई सौ साल पुराना घर है, जिस घर में इंसान नहीं रहते बल्कि जिन्नात लोग रहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उस गांव के लोग कहते हैं, क्योंकि जब भी किसी इंसान ने उस घर में जाने की कोशिश किया है वो वहाँ से सिर्फ चीखते चिल्लाते हुए बाहर आया है। और जब वो इंसान अंदर घुसता है तो कोई उसकी टांगे खींच लेता है और उसकी चप्पल उठा के सबसे पहले घर से बाहर फेंकता है। फिर उसके बाद उस बंदे को उस घर में अलग अलग आवाज़ें आती है, एकदम बेचैनी महसूस होती है और वो किसी भी हाल में उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और जब वो बाहर आता है तो उसको एक ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाती है जिसके बाद वो कभी भी उभर नहीं पाता है। अब ऐसा उस गांव में या उसके आसपास के कई लोगों के साथ हुआ और इसके बाद से ही उस घर को एक जिन्नातों का घर बोलकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। खैर, ये कहानी है श्रीनगर से कुछ किलोमीटर दूर रहने वाले कासिम की, जो कि पेशे से एक कैब ड्राइवर है। यानी कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो उनको श्रीनगर या उसके आसपास की जगह घुमाने का काम करते हैं। अब कासिम एक पाँचों टाइम के नमाजी इंसान है, बहुत ही नेक इंसान है। मतलब कोई ज़रूरी से ज़रूरी काम इनका छूट जाए वो उनको परवाह नहीं, लेकिन इनकी नमाज कभी नहीं छूटनी चाहिए। मतलब ये एकदम नमाज के पाबंद इंसान है और कभी भी झूठ नहीं, कुछ भी बेईमानी नहीं। मतलब इनके आसपास के लोग हमेशा इनकी तारीफ़ करते हैं, ये उस टाइप के इंसान थे। अब ये हमेशा की तरह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठे, लेकिन आज वो वक्त से पहले उठ गए थे, यानी कि अजान से भी पहले उठ गए थे। अब उठने के बाद इन्होंने सोचा कि एक काम करता हूँ, आज वक्त से पहले ही मस्जिद चले आता हूँ, थोड़ी देर पहले भी जाके बैठ जाऊँगा तो सवाब का ही काम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ये वक्त था ठंड का और बाहर घर से बाहर निकलते ही काफ़ी ज़्यादा फॉग था, आगे का कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तब इनके घर से मस्जिद काफ़ी डिस्टेंस पे थी, तो उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और मस्जिद के लिए रवाना हुए। अब इनको आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए स्लो स्लो अपनी बाइक को चला रहे थे। तब विद इन अ सेकेंड कोई सामने आ गया इनके और इनके बाइक से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद इन्होंने अपनी बाइक को रोके और जब मुड़ के देखे तो एक बच्चा था जिसने वाइट कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, टोपी पहना हुआ था और उसके हाथ में यहाँ वहाँ घसड़े लगे हुए थे। बेटा ज़्यादा तो नहीं लगी ना? मुझे माफ़ कर देना, मैंने देखा नहीं और तुमको तो पता है कि इतना कोहरा है कि मुझे आगे का नज़र नहीं आ रहा था। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। एक काम करो, मेरा घर यहाँ पास में ही है, आप मेरे साथ मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, अभी अजान होने वाली है और मैं नमाज़ छोड़ नहीं सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है, नमाज़ तो किसी को भी नहीं छोड़नी चाहिए। एक काम करते हम लोग दोनों, मैं भी मस्जिद की तरफ ही जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ बाइक पे चलो, नमाज अदा करने के बाद मैं तुम्हें दवा लगा दूंगा। तो उनके साथ बाइक पे बैठा और ये लोग मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। ऐसे ये लोग मस्जिद पहुंचे, पीछे से किसी आदमी की जोर से आवाज़ चिल्लाने की, मानो कि उस बच्चे का नाम लेकर वो पुकार रहे हैं। तब कासिम ने जैसे पीछे पलट के देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी जिसने जुब्बा पहना हुआ है इनके पास आया और वो कासिम से भी ऊंचा था। उसने उस बच्चे को बोला कि बेटा, मैं आपको पूरा रास्ता ढूंढते हुए आया, आप मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं अब्बा, मैं इनके साथ बाइक पर बैठ के यहाँ पर आ गया था। तो उस आदमी ने देखा कि उस बच्चे के यहाँ पर खून निकला हुआ। तो कहा कि क्या हुआ बेटा, कुछ चोट लगी तुम्हें रास्ते में? तो कहा कि हाँ अब्बा, मेरी इनके साथ टक्कर हो गई थी, लेकिन ये बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने मुझे कहा कि नमाज के बाद मुझे दवा पट्टी लगा दूंगा। तब इतने में कासिम ने कहा कि हाँ, मैंने गलती से सब चीज़ हो गई, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैंने आपके बेटे से माफ़ी भी मांगा, मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ और जैसे ही नमाज हो जाएगी मैं इनको दवा लगा दूंगा। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, बट आपने उसको बाइक पे बिठा के यहाँ तक लेके आ गए, मैं इसके लिए दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। अब ऐसा बोल के लोग नमाज अदा करने चले गए। अब नमाज होने के बाद कासिम क्या देखता है कि ये बाप बेटे दोनों नहीं है मस्जिद में। खैर उसको लगे हो सकता है ये लोग कहीं चले गए होंगे। अगली सुबह फिर से ये नमाज पढ़ने के लिए आए। नमाज अदा होने के बाद कासिम रो रो के दुआ मांग रहे थे। मतलब ऐसा इतना ज़्यादा तड़प के दुआ मांग रहे थे मानो कि इनकी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें चल रही है जो अल्लाह के अलावा कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता। और बेशक अल्लाह के अलावा तो हमारी मुश्किलात कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता है। पीछे से आवाज़ आती है कि मियाँ कासिम, क्या हुआ? तो ये जैसे पीछे बैठ के देखते तो पीछे वही आदमी और वही बच्चा जो कि इनकी तरफ देखते हुए इनसे पूछ रहे कि क्या हुआ, आप इतना रो रहे हो, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? तो कासिम ने कहा कि नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कल भी हमने आपको देखा था, आप कल भी रो रहे थे और आज भी आप इस तरह से रो रहे हो, आप बताइए कि क्या आपके साथ कोई तकलीफ है, बताइए ना। तब कासिम ने कहा कि मेरी बेटी जब पैदा हुई तो उसके दिल में छेद था,
अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने किसी तरह से पैसे इकट्ठे किए, लोगों से कर्जे लिए, बहुत सारी चीज़ें किया और मैंने अपनी बेटी का इलाज करवाया। लेकिन उसके बाद पता नहीं डॉक्टरों ने ऐसा उसका कैसा इलाज किया, मेरी बेटी पूरी पैरालाइज हो गई और पिछले 4 सालों से वो बिस्तर पे ही है। और मुझे उसको देखकर बहुत अजीब लगता है। और मैं जब कई डॉक्टर्स के पास गया तो उन्होंने कहा कि अब इसका कुछ इलाज नहीं हो सकता और अभी हमेशा ऐसी रहेगी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए मैं हर फजर की नमाज में या अपने हर वक्त की नमाज में अल्लाह से दुआ मांगता हूँ मेरी बेटी के लिए कि मेरी बेटी फिर से सेहतमंद हो जाए, फिर से वो पहले जैसी हो जाए और वो दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद सके और वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल से जी सके। तो वो आदमी सुनता बोला कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगले फजर की नमाज में उस आदमी ने कासिम को एक कांच की बोतल में पानी दिया, कहा कि ये हमारे बुजुर्गों का पड़ा हुआ पानी है, ये आपकी बेटी को पिलाओ, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, आपने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। वैसे बुरा मत मानिएगा लेकिन पिछले 3-4 दिनों से मैं आपसे मिल रहा हूँ लेकिन मुझे आपका नाम तक नहीं पता। तो उसने कहा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है और ये मेरे बेटे का नाम जिशान है, हम लोग पास ही में रहते हैं। अब तकरीबन 1 हफ्ता अपनी बेटी को उसने पानी पिलाया। अब वो क्या नोटिस करता है कि उसकी बेटी पूरी पैरालाइज थी, लेकिन आज पहली बार वो देखा कि उसकी बेटी ने उंगली हिलाई है। वो पूरी तरह से खुश हो गया। वो समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से अपनी खुशी को इजहार करे, किस तरह से अपनी खुशी बताए। वो अपने घर वालों को सबको बताया कि देखो इसकी उंगली हिलने लगी। और उसके अलावा उससे भी शॉकिंग बात ये थी कि बोतल का पानी जैसे ही ख़त्म होता, अगली सुबह जब ये देखता तो बोतल का पानी फिर से भर जाता। ये खुद इसको यकीन नहीं हो रहा है कि ये खुदा का कैसा करिश्मा है कि जब भी इस बोतल का पानी ख़त्म होता है अपने आप ये पानी कौन भर देता है। वो घर वालों को उसको लगता है कि शायद घर में कोई भर रहा हो, लेकिन जब वो पूछता है कि क्या आप लोग इसमें पानी भर रहे थे, घर वाले बोलते नहीं हम लोग तो नहीं भर रहे, हम लोग रात को देखते ये बोतल आधी रहती है, लेकिन जब सुबह देखते तो ये बोतल में पानी अपने आप आ जाता है। देखते देखते उनकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो उठ के बैठ जाती है। कासिम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अल्लाह का शुक्रिया करते हैं कि अल्लाह तुमने वो 2 फरिश्ते भेजे थे, मतलब मेरी जितनी मुश्किल थी वो मुश्किल दूर हो गई। या अल्लाह बस एक बार मुझे उनसे मिला दे तो मैं उनसे शुक्रिया कर सकता हूँ। तब ये फजर की नमाज में जब वहाँ पर गए तब जैसे ही नमाज इनकी अदा हुई है देखा तो अब्दुल्ला और उनका बेटा पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे थे। कासिम उनके पास पहुंचा, बोला कि मैं आपको कैसे शुक्रिया करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सब अल्लाह की मर्जी से होता है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। कासिम ने कहा कि आपके जो बुजुर्ग थे जिन्होंने पानी पढ़ के दिया था मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीं कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, नहीं मुझे आप आज अपने घर पे लेके चलिए, मैं बस उनसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है चलिए। अब ये बाइक से उतर के देखता है कि ये अब्दुल्ला उनको वही घर पे लेके जा रहा है जिस घर के बारे में ये मशहूर है कि इस घर में इंसान नहीं बल्कि जिन्नात रहते हैं। हालांकि कासिम भी कई बार इस घर के पास से गुजरा है और वो देखा ये घर खाली है, लेकिन आज जब ये देखता है कि घर बाहर से तो खंडर है लेकिन अंदर से एकदम आलीशान है, तब ये सोचा कि मैं पूछूं क्या। फिर वो सोचा कि नहीं, फिर उसने पूछ ही लिया कि ये घर में आप रहते सच में, ये घर में आप लोग कब से आ गए रहने के लिए। उसने कहा कि हम लोग तो कई महीनों से यहाँ पर रह रहे हैं। सच में, क्या बात कर रहे हो। नहीं क्योंकि ये घर में तो ऐसा कहते हैं कि जिन्नात लोग का था ना। तो हंसने लगा कि नहीं जिन्नात लोग का नहीं है, ये हमारा पुश्तैनी घर है, हमारे पहले कई लोग इस घर में रह के गए, ऐसे कोई इसमें नहीं है और आपको लगता है ये जिन्नातों का घर है। उसने देखा घर वाकई में बहुत आलीशान था। अब वो घर में एक कमरे में उसको लेके गए जहाँ पर उनके कोई बहुत ही बुजुर्ग आदमी उस रूम में बैठे हुए थे। अब वो इतने बुजुर्ग थे कि उनकी ये पूरे भवे, ये पूरी सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, सफ़ेद और एकदम बड़ा सा जुब्बा पहने हुए थे और उनकी हाइट और भी ऊंची थी। मतलब अब्दुल्ला से भी कोई लंबा आदमी या बुजुर्ग आदमी वो उस कमरे में थे। अपने जो पड़ा हुआ पानी देते उससे मेरी बेटी को शिफा हो गई, मैं आपको कितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। तो उन्होंने कहा कि शुक्रिया अदा हमको नहीं, शुक्रिया अदा अल्लाह को करो कि आपकी बेटी ठीक हो गई। तो कासिम ने कहा कि बेशक अल्लाह ही हर चीज़ की, हर मसलियत के पीछे अल्लाह ही है। जाने से पहले काम कीजिए, थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके जाइए। उसने कहा कि नहीं नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोग ने बहुत इंसिस्ट करके उसको नाश्ते में बिठाया। अब दस्तरखान में वो सब कुछ था जिसे देखकर ये हैरान हो गया। अनार थे, ड्राई फ्रूट थे, दूध था, घी था, मतलब एक से एक चीज़ें। तो बोले खाइए आप खाइए। और वो जैसे खा रहा है उसको इतना लजीज लग रहा है कि मतलब वो उसका मन ही नहीं भर रहा खाने से। खैर नाश्ता करके वो सबसे मिलकर उस घर से निकला। अब वो घर को पलट के देख रहा है, वो ये सोच रहा है कि कहाँ ये लोग
सब लोग कहते थे कि यहाँ पर जिन्नात रहते, लेकिन यहाँ पर तो अब्दुल्ला उसका परिवार रहता है और ये तो इतने अच्छे लोग हैं, ये लोग ने मेरी इतनी खिदमत की है। अब वो ये सोच के बहुत खुश हो गया, अपने घर पे गया और घर पे भी सब कुछ बताया। अब कासिम को एक उसका दोस्त मिलता है, तो दोस्त को बोलता है कि अरे यार मैं आज तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैंने एक से दोस्ती किया, अब्दुल्ला नाम का। वो पता है तुझे कहाँ रहता है? तो कहाँ रहता है? अरे वो उसी घर में रहता है जितने जिन्नात लोग रहते हैं, जो अपन डरते हैं मालूम, वो उसी घर में। क्या मजाक कर रहा है यार, वो घर तो वाकई में जिन्नात लोग ही रहते हैं। अपन तो कई बार गए, तू अपने आंखों से देखा है ना? तो हाँ मैं, लेकिन आज सुबह जाके आओ यार। तो बोलता नहीं मुझे यकीन नहीं होता। तो चल तेरे को दिखाता हूँ। अपने दोस्त को लेकर उस घर की तरफ गया। अब जैसे ही घर पे जाके देखता है तो घर वैसे ही वैसी पूरा खाली। अब जाके देखता है वो घर पूरा खाली। तो उसका दोस्त बोलता है कि तू दिन में भी ख्वाब देखने लगा है क्या? कौन है यहाँ पर? ये तो खाली है पूरा का पूरा। कासिम ने कहा कि चल घर के अंदर चलते। तो उसका दोस्त बोला नहीं यार मैं नहीं चलूंगा भाई, पागल है क्या? अरे बोले चल। तो उसका हाथ पकड़ के उसको अंदर लेके गया। अब अंदर जाने के बाद कासिम के साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके दोस्त को अजीब सी कानों में जोर जोर से आवाज़ आने लगी। दोस्त को किसी ने खींचा, उसकी चप्पल बाहर फेंक दिया, लेकिन कासिम की चप्पल किसी ने नहीं फेंका और कासिम को तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और वो देख रहा है कि इसके आंखों के सामने इसका दोस्त अजीब सी हरकतें कर रहा है। वो बाहर आया, किसी भी हाल में अपने दोस्त को भी बचा के लेकर आया। उसने देख देखो मैंने बोला था ना यहाँ पे जिन्नात लोग रहते, मरते मरते बचाओ तेरी वजह से। तो बोला नहीं यार मैं अभी सुबह ही आया था यहाँ पर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगले सुबह फजर में जब वो मस्जिद में गया तो उसको ना वो अब्दुल्ला मिला ना ही उसका बेटा मिला। अब कई महीने तक वो फजर की नमाज में जाता गया, लेकिन उसके बाद से वो लोग उसको कभी नज़र नहीं आए। और कई बार वो उस घर के आसपास से भी गया, लेकिन वो घर वैसे उसको खाली का खाली दिखा। अब आपको क्या लगता है कि वो घर में वो लोग कौन थे? अच्छे जिन थे या बुरे जिन थे? वो थे तो थे कौन? वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस कहानी में इतना, अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय।